वो वक्त था जब मुंबई और महाराष्ट्र की राजनीति में ठाकरे का दबदबा था, जब मातोश्री से निकली किसी बात को हल्के में नहीं लिया जाता था। वो दौर बाला साहब ठाकरे का था, लेकिन वक्त के साथ उनकी विरासत के तमाम दावेदार राजनीतिक मैदान में पिछड़ते चले गए और ठाकरे नाम की धाक भी खत्म हो गई। जब बाला साहब ठाकरे की विरासत संभालने की बात आती थी, तब राज ठाकरे का नाम उद्धव ठाकरे से पहले आता था। लेकिन बाला साहब ठाकरे ने जब तय किया कि उनकी विरासत उनके बेटे उद्धव ही संभालेंगे, तब भतीजे राज ठाकरे ने 2005 में अपना रास्ता अलग कर लिया। हालांकि बाला साहब के गुजरने के बाद उद्धव ठाकरे उनकी राजनीतिक पूंजी के दम पर कुछ साल तक दम दिखाते रहे, लेकिन जैसे वो जमा पूंजी खत्म हो गई तो ठाकरे का रुतबा जाता रहा और मातोश्री का जो धाक थी वो भी 2025 आते आते खत्म हो गई। आज ना तो उद्धव ठाकरे अपने दम पर महाराष्ट्र की राजनीति में असर डालने की ताकत रखते हैं और राज ठाकरे तो शिवसेना से अलग हो जाने के बाद कभी प्रभाव छोड़ नहीं पाए। राजनीति के नाम पर मराठी अस्मिता को किया और वो भी उनके काम न आई। नतीजा आज की तारीख में दोनों ठाकरे भाई अलग थलग पड़ गए। महाराष्ट्र की राजनीति में उद्धव ठाकरे पूरी तरह कांग्रेस और शरद पवार के भरोसे रह गए और अब तो सबसे बड़ा खतरा बहुमुंबई नगरी यानी बीएमसी से भी सत्ता जाने का डर सता रहा है। ऐसे में अब उद्धव और राज ठाकरे को लगता है कि दोनों मिल जाएं तो 1 और 1 11 हो सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर ये दोनों मिलकर 11 भी हो जाएं तो क्या उसका चुनावी लाभ भी उतना मिलेगा क्या? बीएमसी का चुनाव कुछ महीने बाद होने वाला है। राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और उद्धव भी इस पर राजी हो गए। उद्धव ने कहा कि मैं साथ आने के लिए तैयार हूँ, मैं महाराष्ट्र के हित में आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ। एमएनएस वैसे भी चुनावी राजनीति में प्रासंगिक बने रहने के लिए अपने जन्म के समय से ही संघर्ष कर रही है। मौजूदा दौर में उद्धव की शिवसेना बीजेपी और एकनाथ शिंदे के गुट के खिलाफ खोई हुई जमीन वापस पाने की बेचैन है। राज ठाकरे हमेशा बोलते रहे हैं कि उद्धव के साथ उनकी लड़ाई कभी व्यक्तिगत नहीं थी, उनकी लड़ाई तो सिर्फ राजनीतिक थी। तो ऐसे में सवाल ये कि क्या उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे फिर से एक हो जाएंगे? उद्धव और राज दोनों के सामने राजनीतिक अस्तित्व बचाने की बड़ी कठिन चुनौती है। विधानसभा चुनाव में शिवसेना उद्धव गुट 95 सीट पर चुनाव लड़ी और सिर्फ 20 सीट ही जीत पाई। राज ठाकरे की एमएनएस 128 सीट पर चुनाव लड़ी और खाता तक नहीं खोल पाई। उद्धव के बेटे आदित्य ठाकरे तो चुनाव जीत गए, लेकिन राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे माहिम में तीसरे नंबर पर रहे। यहाँ तक कि उद्धव ने भी अमित ठाकरे के खिलाफ अपना उम्मीदवार उतार दिया था। 1990 के बाद उद्धव की पार्टी का प्रदर्शन महाराष्ट्र में सबसे खराब रहा है। आने वाले समय में होने वाले बीएमसी चुनाव को लेकर स्थिति भी ठीक नजर नहीं आ रही। बीएमसी में शिवसेना 28 साल से सत्ता में है। 2017 में जब बीएमसी के चुनाव हुए थे, तब भी संयुक्त शिवसेना को 84 और बीजेपी को 82 सीट मिली थी। अब तो तस्वीर पूरी तरह से बदल गई। एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के चुनावी चिन्ह और झंडा पर कब्जा कर लिया। विधानसभा चुनाव में साबित हो गया कि असली शिवसेना शिंदे वाली शिवसेना है। ऐसे में बीएमसी की सत्ता भी अगर आ गई तो उद्धव ठाकरे के लिए महाराष्ट्र की राजनीति में बने रहना मुश्किल हो जाएगा। राज ठाकरे 20 साल पहले मातोश्री से बड़े बेआबरू होकर निकले थे। उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे के लिए मातोश्री का दरवाजा खोलने का संकेत तो दे दिया है, लेकिन क्या इससे जनता उद्धव ठाकरे की शिवसेना के लिए भी दरवाजा खोलेगी?